ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन की जाने वाली पूजा विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यह व्रत काफ़ी कठिन और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में पानी की एक भी बूंद नहीं पी जाती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से प्रभु नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी की पूजा और उपवास करने से घर पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी बना रहता है। साल 2024 में निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। हालांकि 17 जून और 18 जून दोनों ही दिन एकादशी तिथि पड़ रही है, बल्कि 17 जून को पूरे दिन की एकादशी है, लेकिन 18 जून को सुबह ही एकादशी समाप्त हो जाएगी तिथि और द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। लेकिन 17 तारीख को जो 17 जून को एकादशी तिथि पड़ रही है वो दशमी तिथि युक्त एकादशी है और 18 जून को जो है वो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है। तो द्वादशी युक्त एकादशी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और विशेष फल देने वाली मानी जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं 18 तारीख की एकादशी को ही रखेंगे और निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो 18 जून को ही महत्वपूर्ण माना जाएगा और इसी दिन विशेष फल की प्राप्ति भी होगी। आप चाहें तो 17 जून को रख सकते हैं, कुछ जगहों पर 17 जून को भी रखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है व्रत रख सकते हैं। वैसे 18 जून दिन मंगलवार को ही निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस व्रत को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वो बैकुंठ गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा है। एक बार पांडु पुत्र भीम ने व्यास जी से कहा कि मुझे भोजन अति प्रिय है और मैं एक भी दिन भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। अतः आप मुझे बताइए कि मैं एकादशी का व्रत किस प्रकार करूं। तभी व्यास जी ने भीमसेन से कहा, हे वत्स, तुम्हें वर्ष वर्ष के सभी एकादशी व्रतों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं सभी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, कहते हैं कि उन्हें साल की सभी एकादशी, साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी पड़ती हैं। तो 26 एकादशी का व्रत जो है, इस व्रत को, निर्जला एकादशी के व्रत को करने से उन सभी व्रत का पुण्य फल जो है इसमें प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से करोड़ों हजार गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए, बिना जल ग्रहण किए करना चाहिए। बाकी एकादशी में तो फलाहार कर सकते हैं और जल भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में जो है आपको जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से आपको पूजा विधि करनी चाहिए, किस प्रकार से निर्जला एकादशी की पूजा करनी चाहिए। तो यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको एक दिन पहले से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और इस प्रकार से जो है आप अपने व्रत का दशमी तिथि से ही व्रत का पालन शुरू कर दें। उसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर आप गंगा पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप घर पर ही भी स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि एकादशी के व्रत में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। तो आप पीले रंग के वस्त्र जो है धारण करें। उसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद आप थोड़ा सा हाथ में पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर व्रत का संकल्प जरूर लें कि आज आप जो है व्रत रख रहे हैं निर्जला एकादशी का। हे विष्णु भगवान, हमारा व्रत पूर्ण करने में हमारी मदद करें, हमारे व्रत में कोई भी भूल चूक गलती ना हो। तो इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प जरूर लें। कहते हैं कि कोई भी व्रत बिना संकल्प के अधूरा माना जाता है, तो संकल्प लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी लें। चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु की पूजा में विशेष महत्व रखता है।
तो पीले रंग का आसन बिछाएं, उस पर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय होते हैं। तो इस प्रकार से आप स्थापित करें। उसके बाद आप जो है निर्जला एकादशी के व्रत की पूजा में आप एक घड़ा जरूर रखें। मिट्टी का घड़ा आपको ज़रूर रखना चाहिए, उसमें जल भरना चाहिए और उसके ऊपर आपको जो है चीनी रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इस टाइम पर जो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इस टाइम पर शरबत दान करना या पानी दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो इस पूजा में आप जो है घड़ा को भी अवश्य रखें, घड़े में जल भरें, जल के ऊपर आप जो है चीनी रख सकते हैं। आप जल में नहीं डालिए, क्योंकि जल में डालने से जो मिट्टी का घड़ा खराब हो जाता है, तो आप उस पर ऊपर ही कटोरी भरकर चीनी रख सकते हैं। आप कोई मौसमी फल उसके ऊपर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घड़े में पानी भरकर ज़रूर रखें पाटे पर और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं, जल से स्नान करवाएं, अच्छे से स्नान करवाएं माँ लक्ष्मी को। इस प्रकार से स्नान करवाने के बाद जो भी आपके पास फूल हैं वो अर्पित करें भगवान विष्णु को, पीला चंदन अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को कुमकुम अर्पित करें और जो आपने घड़ा रखा है उसके जो गला है जो वहाँ पर आप मौली बांध दें और घड़े पर छोटा सा एक टीका लगाएं। आप ये आपको दान करना होता है, तो ज़्यादा आप यहाँ पर ज़्यादा कुछ ना बनाएं, क्योंकि लोगों को फिर लेने में प्रॉब्लम होती है। आजकल लोग कुछ भी गलत सोच बैठते हैं। तो इस प्रकार से आप घड़े पर छोटा सा बिंदी का तिलक लगा दें और भगवान विष्णु को तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करें भगवान विष्णु के सामने। दीप प्रज्वलित करने के बाद आप जो है भगवान को पुष्प चढ़ाएं, माला अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करें और आज के दिन भगवान को जो है मौसमी फल जो आते हैं उनका भोग जरूर अर्पित करें, जो ठंडक प्रदान करने वाले फल होते हैं, जैसे खरबूजा, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज। तो इस प्रकार के फल और सत्तू जो है भगवान को ज़रूर अर्पित करना चाहिए निर्जला एकादशी के व्रत में। तो आप सत्तू भी अर्पित कर सकते हैं भगवान को और माँ लक्ष्मी को जो भी आपने बर्फ़ी प्रसाद जो भी लिया है, पीले रंग का कुछ प्रसाद ले लीजिए, वो भगवान को अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान के पूजन में आप मौसमी फल और मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को आप श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को आप गमछा अर्पित कर सकते हैं, वही गमछा उठाकर आप दान कर दीजिए किसी को। तो इस प्रकार से आप भगवान की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान पूर्वक करें, पूरी श्रद्धा भाव के साथ करें। दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि जो दक्षिणा आप चढ़ाते हैं पूजा में, कहते हैं कि वो पूजा में हुई कमियों को पूरा करती है। तो दक्षिणा जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर और भगवान की कथा ज़रूर सुने, निर्जला एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुने। आपको हमारे चैनल पर कथा सुनने को मिल जाएगी, तो उसे भी ज़रूर सुने। उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से मंत्रों का जाप ज़रूर करें और मंत्रों का जाप करने के बाद आप भगवान की आरती ज़रूर करें। तो इस प्रकार से आपकी पूजा जो है संपन्न हो जाएगी भगवान की आरती करने के बाद। फिर उसके बाद आपने चौकी जो स्थापित की है वो स्थापित रहने दीजिए। उसके बाद शाम को जो है आप फिर से स्नान करके भगवान की पूजा करें, उन्हें नया भोग अर्पित करें। आप भोग घर पर भी बना सकते हैं, कुछ भी मीठा बना सकते हैं, तो भगवान को भोग अर्पित करें। इस प्रकार से शाम की पूजा करें और अगले दिन जब आपको पारण करना है तब आपको सुबह द्वादशी के दिन सुबह उठकर जल्दी उठकर स्नान आदि करके जो भी पारण का समय रहेगा, पारण का समय 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का है। तो इसी बीच में आप भगवान की पूजा करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण आप जल और तुलसी दल से कर सकते हैं। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल ज़रूर रखें और इस दिन आप जो है शाम के समय तुलसी जी के पास दिया ज़रूर जलाएं। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं और अगले दिन पारण करते समय पूजा करें, उसके बाद दान करें, उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। आपने पूजा में जो भी चीज़ें रखी हैं उनको, आप जो कलश रखा है उसको दान कर सकते हैं। जो भी आपने गमछा अर्पित किया भगवान विष्णु को वो भी आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। आप अपने पास से भी कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं। आज के दिन तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है, कपड़ों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन आप गरीबों को या आप पिलाओ भी लगा सकते हैं, जैसे आप शरबत वगैरह जो है पिला सकते हैं, क्योंकि इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं और ऐसे में इस दिन जो भी दान जो भी किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप दान ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिना दान के भी ये व्रत कहीं ना कहीं अधूरा माना जाता है। तो इस व्रत को आप निर्जल बिना जल के रखें तो आपको इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं शाम की पूजा के बाद, और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप अगले दिन ही जल जो है ग्रहण करें।
तो इस प्रकार से आपने पूजा विधि जान ली है। तो दोस्तों आज मेरी आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा सर्दी और खांसी हुई है, उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी आपको गड़बड़ लग रही होगी, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोगों को वीडियो देना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी था। आपको हमारे चैनल पर निर्जला एकादशी की व्रत कथा भी सुनने को अवश्य मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखिए पूरी श्रद्धा भाव के साथ, भगवान से अपनी मनोकामना कहिए। भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करते हैं। और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।